आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश किरण? तो जानते हैं प्रकाश किरण क्या है। किसी समान माध्यम, प्रकाश किरण किसी समान माध्यम में प्रकाश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए सरल रेखीय मार्ग को, मतलब एक सीधी रेखा में जो मार्ग तय करेगा, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे। तो क्या है प्रकाश किरण? प्रकाश के किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए सरल रेखीय मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। लिखते हैं प्रकाश किरण क्या है, तो लिखते हैं किसी समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में प्रकाश के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए सरल रेखीय मार्ग को क्या कहते हैं? हम प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब जरा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं प्रकाश किरण है क्या। ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा एक पॉइंट है। हम इस पॉइंट से प्रकाश, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई सरल रेखीय मार्ग तय करता है, तो इस प्रकार जो किरण बनती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ये क्या हमारी प्रकाश किरण, क्या है ये हमारी प्रकाश किरण। तो डेफिनेशन में हमने यही तो लिखा है कि प्रकाश के किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए सरल रेखीय का मतलब होता है एक सीधी लाइन, सरल रेखीय मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है इसी में प्रकाश किरण और पुंज। अगर मान लो कई सारी किरणों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस प्रकार जो पुंज बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश किरण पुंज? बीम ऑफ लाइट। अगर कई सारी प्रकाश किरणों को एक साथ मिला दिया जाए तो जो निकाय तैयार होगा, जो संरचना तैयार होगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तो क्या होता है प्रकाश किरण पुंज? कई, या ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश किरणों के समूह को, क्या लिखोगे? प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लिखोगे ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। क्या पढ़ा हमने इसमें प्रकाश किरण पुंज में? कि प्रकाश किरणों के समूह को, अगर कई सारी प्रकाश किरणें एक साथ मिल जाएं तो हम क्या बोलेंगे? प्रकाश किरणों का समूह। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी प्रकाश पुंज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और समांतर प्रकाश पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या पढ़ा हमने? अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो पहली हेडिंग लगा लेंगे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। एक बार हम लोग इसकी अंग्रेजी लिख चुके हैं तो बार बार ना लिख करके आगे बढ़ते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है? डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा, और जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जाकर मिले, मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं और ये इसी पॉइंट पे जाकर के क्या हो रही है? मिल रही है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रकाश किरण पुंज बनेगा इसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज? जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस प्रकार बनने वाले किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये हमारा क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर ना दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ अभिसारी प्रकाश पुंज। तो क्या था अभिसारी प्रकाश पुंज? लिखेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को इस प्रकार के किरण पुंज को इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या पढ़ा हमने अभिसारी प्रकाश पुंज में? कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
अपसारी प्रकाश पुंज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट लिख लीजिएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज में? इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है और सारी प्रकाश किरणें इसी पॉइंट से आए, क्या हो, इसी पॉइंट से आए, इस तरह से, इस तरह से। अगर प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों या फिर आती ही हों, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हमारा क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तो क्या लिखेंगे इसमें कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या इसमें लिख लीजिएगा, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या पढ़ा हमने इसमें? समझ गए होंगे अपसारी प्रकाश पुंज कि जब प्रकाश के सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो इस प्रकार बनने वाला किरण पुंज अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तीसरा है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों तब इस प्रकार बनने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। जैसे देखिए, ये प्रकाश की सभी किरणें हैं और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। लाइन टेढ़ी हो तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये हमारा क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। ये हमारा क्या है? समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है इसमें कि जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों तो इस प्रकार बनने वाला पुंज या किरण पुंज, तो इस प्रकार बनने वाला किरण पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या होता है समांतर प्रकाश पुंज कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो इस प्रकार बनने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है।
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, देख लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा कोई पॉलिशदार तल है, ये जो हम बना रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए कोई पॉलिशदार तल है। ये हमारा कोई चिकना या पॉलिशदार तल है, चिकना या पॉलिशदार तल, पॉलिशदार तल, चिकना या पॉलिशदार तल। ये हमारा क्या है, कोई चिकना या पॉलिशदार तल है और हमने इसमें क्या किया है, एक अभिलंब डाल दिया है। ये हमने एक अभिलंब डाल दिया, नॉर्मल अभिलंब। ये हमने क्या डाल दिया, अभिलंब। इसे हम अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब डाल दिया। तो होता क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, जब प्रकाश किरण चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह वापस अपने मार्ग में लौट जाती है और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखते हैं क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह वापस अपने मार्ग में लौट जाती है और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जो प्रकाश किरण पॉलिशदार तल पर पड़ी है उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जो वापस गई है उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब है ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम एंगल आई से लिखते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है, जिसे हम आर से लिखते हैं। तो लिखते हैं आप, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। तो वह वापस अपने मार्ग में लौट जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है, जैसा आपको मेरी सही लगे आप लिख सकते हैं, लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन में कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदार तल पर पड़ती है तो वह वापस उसी माध्यम में या फिर अपने मार्ग में लौट जाती है और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगली हेडिंग हमारी परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदार तल पर पड़ती है तो वह वापस अपने मार्ग में लौट जाती है और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अब आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, हम लौट जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अविलंब का आपतित किरण के साथ बना कोण आपतन कोण जिसे हम आई से लिखते हैं। अविलंब का परावर्तित किरण के साथ बना कोण परावर्तन कोण जिसे हम आर से लिखते हैं। अब परावर्तन के नियम हम अगली टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में